वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चे मैं दानिश स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकेएम सीरीज में। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है हमारा क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर ही चल रहा है एक्सरसाइज 3.3। तो क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। दो संख्याओं की संख्याओं का योगफल कितना है? 9 है। दो अंकों की कोई संख्या है, उसका योगफल 9 है। इस संख्या का गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, अब बहुत बार आता रहता है। ठीक है, माना वह संख्या, हमने मान ली इकाई का अंक y है। माना संख्या की इकाई का अंक y है। इकाई का अंक हमने y मान लिया है और दहाई का अंक हमने माना x। दो अंकों की कोई संख्या है, उसका योग कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। और हमने क्या माना? इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। तो संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास? तब पहली शर्त के अनुसार क्या बोला गया? इस संख्या का दो अंकों की संख्या का योग 9 है। हम जोड़ लेंगे दोनों को, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो वास्तविक संख्या क्या आ जाएगी मेरे पास? वास्तविक संख्या दो अंकों की संख्या का योगफल 9 है। ठीक है, तो दो अंक की संख्या क्या होगी हमारे पास? 10x उसके y। कैसे देखेंगे? इकाई दाई दो अंक हो गए ना, इकाई दाई। अगर 10 ना लिखते ना तो ये दो अंक का नहीं हो पाता। तो मैं क्या मान लिया? 10 अंकों की संख्या को योगफल कितना है? 9 आएगा। अब हमने क्या किया? संख्या को कहाँ गया? इस संख्या का गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या को पलटने पर मतलब क्या करेंगे? हम x को इधर ट्रांसफर कर देंगे और y को इधर कर देंगे। तो 10y प्लस के x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10y प्लस के x। तब पहली शर्त के अनुसार, पहली यहां लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में लिखेंगे। पहली शर्त के अनुसार क्या बोला गया? दो अंकों की संख्याओं का योग 9 है। हमें संख्या कितनी मानी थी? x और y मानी थी। दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? x प्लस y बराबर 9। क्या इतनी बात समझ आई? संख्या कितनी आ गई? 9 आ गई। हम चलते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार इस संख्या का गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब एक तरफ ये रखेंगे, एक तरफ वो रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? पहले मैं रखते हैं संख्या का पलटने का 10x प्लस वाई। ये संख्या थी मेरे पास, कौन सी संख्या थी? रियली नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर था हमारे पास, तो संख्या हमने मानी थी। और पलटने पर क्या आया था? 10y प्लस के x आया था। और क्या बोला गया? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 9 गुना है कि 2 गुना है? 2 गुना है। ठीक, 2 यहां लगाएंगे। अब संख्या के जोड़ने के बच्चों 9 आया था ना, कितना आया था जोड़ने पे? तो यहाँ पे 9 भी लगाएंगे। अब देखिए एक इक्वेशन बन गया। बस यहाँ से x y के मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, 10 को 9 से गुणा करेंगे, 90x आएगा प्लस 9y बराबर 2 को 10 से करेंगे 20y, तो 2 को x से करेंगे 2x। क्लियर ना? तो हम क्या करेंगे? पछानता करेंगे। 90x ऐसे लिखा, 20 इधर ले आएंगे, और ये 2 वाले ना 2x इधर ले आएंगे। 20 ऐसे रखेंगे, 20y माइनस के 9y।
तो 90 में से 2 चलेगा, कितने बचेंगे बस 88x। ये देखिए 90 में से 2 गए 88 बचे, बराबर 20 में से 9 चलेगा 11y। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है ना? काट सकते हैं यहाँ पे 11 कम 11, ये काट दिया, 88। ये भी तो बोल सकते हैं 8x बटे 8x बराबर y। ठीक, 8x बराबर y। अब y को उठा के हम चाहे 1 में रखेंगे चाहे 2 में रखेंगे, को फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या हमारे पास, हमने फर्स्ट को क्या मान 10x प्लस के y, फर्स्ट में इसको मान दे। ठीक है, x प्लस y बराबर 9। अब y की जगह रखेंगे हम 10x 8x, x रखा प्लस के y की जगह 8x बराबर 9, 8x और 1x, 9x बराबर कितना आ गया 9, 9 से 9 काट देंगे, 9 बाई 9 आ गया, चलिए x बराबर कितना आ गया 9 कम 9। आप शायद आपको समझ आ रहा हो, क्लियर सवाल बराबर लिख रहे हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 आ गई। अब इसको उठा के हम क्या करेंगे, y बराबर x बराबर 1 को कहाँ रखेंगे हम, इस वाले में। ठीक है, x बराबर 1 को 8x बराबर y में रखने पर, तो 8x बराबर 9y, और 8 ऐसे रखा, x की जगह 1 रखा बराबर y, 8 कम 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो हम यहाँ मान सकते हैं इकाई का अंक क्या था y, ये हो गया इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना आ गया 8 आ गया, और दहाई का अंक कितना आ गया 1 आएगा, दहाई का अंक बराबर कितना था x बराबर 1। ठीक है, इकाई और दहाई का अंक आ गया, पूछा क्या गया हमसे, वो संख्या पूछी गई है, तो संख्या बस क्या हो जाएगी इकाई और दहाई। ठीक है, ऐसा होगा, इकाई दहाई होती है। इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक है 8 और दहाई का अंक है 1, तो संख्या मेरे पास बनेगी 18। क्लियर है ना? संख्या आगे बच्चा मेरे पास 18। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, हमने बड़ा बड़ा लिखा है ताकि आप लिख सकें अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको रफ करते हैं, पहले हम शुरू करते हैं ना। तो बड़ा आपने फ्री लिखा है, कोई बच्चे कह रहे हैं इसको बड़ा सा लिखा, पहले तो बड़ा वाला लिखा मैंने। चलिए सब पढ़ो। जो बच्चे मेरे पर लगातार लगे हैं तो पढ़ते रहे। हाँ बच्चे 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए क्लास आपकी नहीं हो पाई थी। बट अब कंटिन्यू तैयार रहेगी क्लास आपकी, डेली होगी, और जल्दी हम आपको डेली साइंस ही पढ़ाएंगे। साइंस से पहले आप क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री की बायो। जो बच्चे पढ़ना है बता सकते हैं मुझे, तो वही हम शुरू करेंगे। फिजिक्स शुरू करेंगे, केमिस्ट्री शुरू करेंगे, बायो को आप ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम क्वेश्चन आ रहा है, बिना कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ठीक है, बिना 2000 रुपए निकालने के लिए, अगला क्वेश्चन है, बिना 2000 रुपए निकालने के लिए, अच्छा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, के लिए बैंक गई, के लिए बैंक गई, हम लोग जाते हैं बैंक ना, बैंक गई, उसे खजांची ने, मतलब कैशियर ने, उसे खजांची ने कैसे रुपए दिए, 50 रुपए के 100 नोट दिए, 50 रुपए के 100 नोट, 50 रुपए 100 नोट देने के लिए कहा, के लिए कहा। यहाँ पे उसने होगा, ठीक है, यानी उसने खजांची से 50 रुपए के 100 नोट
देने के लिए कहा। उसने बोल दिया मैं 50 रुपए के 100 नोट चाहिए। और आगे क्या बोला क्वेश्चन में, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कितने रुपए, और उसने 5 रुपए और 10 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो उसने 5 रुपए और 10 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। माना हमने 50 रुपए के एक्स नोट, 5 में नहीं, यहाँ 50 का होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन उसने, तो उसने 50 रुपए और 100 रुपए कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, यहाँ 50 होगा, यहाँ पे 100 होगा, फिर क्वेश्चन में एयर हो गई। मैंने मान लिया 50 रुपए के नोट एक्स, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट आ सकता है। माना 50 रुपए के नोट बराबर एक्स। ठीक है, माना 100 रुपए के नोट बराबर वाई। हमने मान लिया, मानने में क्या जरा हमारा 50 रुपए के एक्स नोट और 100 रुपए के कितने नोट, वाई नोट। तो टोटल कितने नोट थे मेरे पास, कुल नोट थे मेरे पास, कुल नोट कितने हैं मेरे पास, 50 है ना, सॉरी 25 है। 50 रुपए के कितने हैं और 100 रुपए कितने हैं। तो याद देखिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 25। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं। कुल धनराशि कितनी मेरे पास, 2000 रुपए। टोटल अमाउंट कितना है, 2000 रुपए। कुल धनराशि, आप सोचेंगे बहुत से उसको पढ़ा रहे हैं चलो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आने वाले होते हैं। हमको ये नहीं दिखाना हमें कितना आता है, हमको दिखाना ही आपको कितना सिखा सकते हैं, ताकि जो बच्चा एकदम वीडियो से पढ़ रहा है उसको भी समझना है, इसलिए हम उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, कितने नोट है टोटल धनराशि, 2000 रुपए। अब यहाँ देखिए 50 रुपए के 50 रुपए के 100 रुपए के ना, टोटल कितने 2000 है रुपए। आप समझिएगा 50 रुपए के कितने नोट थे, एक्स थे ना, तो यहाँ पे 50 लगा लेंगे हम। अब यहाँ देखिए वाई 100 था, यहाँ पे 100 वाई हो जाएगा। क्या बात समझ आई, क्लियर है ना, फिर समझिए एक्स वाई ऐसे रखा, एक्स का कितने थे 50 थे, वाई के कितने थे 100 थे बच्चा। तो यहाँ 50, यहाँ पे 100 लगा लिया हमने। यदि 50 यहाँ पे कॉमन है, 50 निकालिए बाहर, तो यहाँ बचा एक्स प्लस 50 को भाग करेंगे 100 से, 2 आएगा, वाई बराबर 2000 रुपया ना, बहुत होता है ना। एक्स प्लस 2y बराबर 2000 बटा 50। क्या ये बात समझ आ रही, चेक कर ले इसको, ये आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है सही चल रहा है। जब बच्चा हम 50 से 100 काटेंगे 2000 रुपए को, कितना बचेगा, ये 0 काट दिया, 5 को भाग करो 200 से, तो कितना आएगा 40। कितना आएगा बच्चा 40। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने ना। ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया। और सिंपल सी बात किया, दोनों x हैं तो कुछ से गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो समीकरण में 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 नंबर है ना, 2 नंबर है। तो 1 कितना हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 25 है, और सेकंड वाला कितना है, x प्लस 2y बराबर कितना है 40 रुपया। कितना रुपया, 40 रुपया। तो यहाँ पे मैं x का मान तो बराबर है, हम आराम से इसको घटा सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को घटा लेंगे और यहाँ लिखेंगे बच्चा 1 माइनस के 2 करने पर लिखेंगे ना, तो माइनस करेंगे। जिन बच्चों को माइनस करने आता है सीखेंगे एक बार, ठीक है, सीखते हम। यहाँ देखिए ये x है, निशान यहाँ कोई नहीं लगा, मतलब प्लस लगा है, कितना लगा है प्लस, तो उल्टा करेंगे माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, x कट गए,
ये बब्बा गायब हो गया ना, छू मंतर हो गया, एक्स एक्स ना, एक्स एक्स छू मंतर कर दिया हमने। क्या बच्चा चल रहा है यहाँ पे, 2y में से y चला गया तो माइनस का y बचा ना, बराबर -40 में से 15 चले गए, माइनस का 15 बचा बच्चा। तो माइनस से माइनस भी छूमंतर हो गया, तो y का मान कितना आ गया, 15 रुपया। y का मान कितना आ गया, 15। इसको उठा के कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रख देंगे। को फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है बच्चा, फर्स्ट मेरे पास है x प्लस वाई बराबर 25। कितना है, x प्लस वाई बराबर 25 रुपया। ठीक है, कितना रुपया, 25 रुपया। ठीक है, मैच चल रहा है, हाँ चल रहा है। एक्स बराबर एक्स प्लस वाई 25 रुपया। तो यहाँ पे देखें एक्स का मान निकालना हमें, वाई कितना रुपया है, 15 रुपया, बराबर ठीक है 25 रुपया। तो पक्षांतर करियो जल्दी से, 15 भेजेंगे हम तो 25 में से 15 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 रुपया। एक्स का मान कितना आ गया, 10 रुपया। क्या बात समझ आई, नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं ये कि हमने क्या माना था, 50 रुपए का नोट बराबर, तो 50 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे बच्चा, एक्स बराबर एक्स का मान कितना था, 10। 50 रुपए के कितने नोट आ गए, 10। और 100 रुपए के वाई बराबर 15 रुपए, तो 100 रुपए के 15 नोट और 50 रुपए के 10 नोट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों आज के दोनों, आप इनको ट्राई कीजिएगा, अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं आपसे इसी पार्ट में स्टोरी में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और बच्चों अगर आपको जो साइंस में स्टार्ट करने जाते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री में तो कुछ भी ना, जो स्टार्ट करना बताइए इनको। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कराइए, उनसे भी कहेंगे इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।